बाबा शिवोत्थान महाराज की जय। श्री गुरुदेव मस्तरंग। मेरे प्रिय बंधु, मेरे पाठकों, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। आपका प्रेम भाव जो है वही मेरी उन्नति का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। आज मैं आपके सन्मुख एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर के आ रहा हूँ जिससे तकरीबन हर आदमी जो होता है किसी न किसी तरह से पीड़ित होता है। जब उसका परिवार का कोई भी सदस्य, जब वो परिवार पीड़ित होता है, इस समस्या को कहते हैं पितृदोष। पितर जो होता है वो पितरों के द्वारा उत्पन्न होता है। अवतर जो है, अवतर का मतलब होता है कि जिसकी पूर्व जन्म में शादी ना हुई हो या जिसकी पूर्व जन्म में किसी प्रकार से कोई संतान ना हुई हो, उसको अवतर कह दिया जाता है। और उस अवतर की जो भी जायदाद, जो भी संपत्ति हम लेते हैं, तो जो अवतर होता है उसकी जो टोटल उसका ध्यान जो होता है उसी संपत्ति के ऊपर जो है वो होता है और इसी में वो मर जाता है। जो भी उस संपत्ति को लेता है वो चाहता है कि वो उसको माने, तभी जा कर के वो उसकी ले। अगर नहीं मानता है तो मैं कुछ एक बताऊंगा इसका होता क्या है। दरअसल नंबर 2, इसमें कहा पितृदोष। पितृदोष होता है अपने माता पिता को, बुजुर्गों का, कोई भी हो, चाहे गाँव का हो, चाहे खानदान का हो, चाहे रिश्तेदारी में हो। अगर आप उसकी जायदाद धोखे से ले लेते हैं, उसको मार देते हैं और मारते जब तो उसको ये एहसास होता है कि मुझे जो है वो जायदाद के लिए मारा, तो उसकी आत्मा जो होती है वो बदला लेने में उतारू होती है, जो कि कई समय के बाद जब भी उसकी मृत्यु के उपरांत वो कहीं भी जन्म लेता है तो वो उसको जा कर के वो पकड़ देती है। इसका एक मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कईयों के घर में जब भी बच्चा रहता है, जैसे तो 1 महीना हो गया, महीने की बात नहीं है, जैसे ही गर्भ धारण करती है औरत पीरियड के बाद, उसके बाद वो बीमार होना शुरू हो जाती है और 9 महीने बीमारी में ही चले जाती हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादा पैदा होता हुआ वो बच्चा जो है वो गर्भ में किसी रोग को लेकर पैदा होगा और इस तरह से उसका जन्म होगा कि ना वो जीवित होगा ना वो मृत होगा। अर्थात माता पिता के लिए वो क्लेश का कारण ही रहेगा। अब औलाद है, औलाद अच्छी हो बुरी हो, माता पिता के लिए औलाद जो होती है वो सबसे सुंदर होती है। इसलिए जब तक भी वो उसका पालन पोषण, उनकी अपनी हिम्मत होती है, उसका पालन पोषण जो है वो करते रहते हैं। और इसी प्रकार कुछ समय के बाद, कुछ तो इसमें जो है वो सारी उम्र जो है बिना बोले बिना बात किए, जब इस शरीर का ही बोझ ढोते हुए वो निकल जाते हैं और कई समय के अनुसार जो होते हैं वो जो है वो ठीक हो जाते हैं और कुछ हद तक वो अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। इस प्रकार से जो जायदाद आदि छीनने का नुक्स जो है वो आता है। जो भी धन उसके पास उस समय में कमाया होता है वो सारे का सारा धन जो होता है बीमारी में ख़त्म हो जाता है, जब सारी उम्र उसकी सेवा में ही बीत जाती है। दूसरी बात यह है कि जो औरत को मारता है, जो औरत को बेढंग से मार करके उसकी संपत्ति छीन लेता है, जब किसी को बिना वजह से वो तंग करता है। और मैंने एक उदाहरण बताता हूँ कि ये हमारे पास की एक बात थी, कुछ दूरी के बात थी कि माता पिता को भूखे ही किसी ने मार दिया। अब जैसे वो माता पिता भूखे मर गए तो उनकी आत्मा तो तड़पती रही ना, जो आत्मा जो वो तो उनसे बदला लेगी, वो थोड़ी छोड़ेगी उनको। तीसरी बात इसके बीच में ये है कि कोई भी आदमी जो होता है, कोई भी शख्स होता है, उसका जो रूह जो होती है, जो जात उसके कपड़ों में होती है, या उसके सोने में होती है, या उसकी ज़मीन जब बभन में होती है। अब ये चारों चीज़ जो है वो छोड़ भी नहीं सकता और जिसकी वो संपत्ति होती है, जिसको उससे मोह होता है, वो उसे भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार का भी एक दोष सामने आता है, जिससे क्या होता है कि घर में किसी, देखो इनका सभी का कुल मिलाकर के तीनों, एक तो बीमारी नहीं जाती उस घर की। नंबर 2, उस घर में बरकत नाम की चीज़ नहीं होती। तीसरी, उस घर के जो भी सदस्य होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे भूत जैसे होते हैं, मतलब उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यवहार, लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत बुरी तरह से। कई बार संतान होती है तो वो जा तो गर्भ में मर जाते हैं, जब होने के बाद ख़त्म हो जाती है, जब 1 साल के अंदर अंदर, अर्थात अल्पायु कहते हैं जिसको, अल्पायु के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती है। या फिर कोई ना कोई कारण बनता है, वंश जो है वहाँ पे ब्रेक लग जाती है। वंश चलाना ना चलाना ईश्वर का काम है, परंतु हमारे जो कर्म होते हैं वो भी हमें जो है वो भोगना पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने अगर किसी का बुरा कर दिया है तो कल को हमारा हमारा किसी को पता नहीं है कि हमने क्या कर दिया, पर ऐसा नहीं होता। जिसकी आत्मा दुखी होती है वो बदला लेने पर उतार होती है। इसके लिए समय भी ज़्यादा हो रहा है, इसमें आपको बताने के लिए लंबी जा रही है मेरी वीडियो, पर इसमें 2-3 चीज़ें बताना जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है कि दरअसल है क्या चीज़ है। इससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। एक क्या होता है कि अगर आप सभी लोगों का धन है, कोई आपको कहता है कि मेरा जी 10 लाख रुपया रख लो, आप क्या करते हो कि उसके 10 लाख को ढप लेते हो, बाद में कहते हैं भाई तेरा गवाह कौन है, किससे लिए।
ऐसे भी करने से भी जे भी दोष जो होता है वो एक बहुत ही और गंभीर दोष होता है। और गाँव का पैसा रखने से, अर्थात किसी ने आपके पास को पैसा रखने को दिया हुआ है, किसी कमेटी ने, लोगों ने, उसको हड़पना करना भी बहुत ही उसमें पूरे कुल का ही नुकसान, पूरा कुल का धीरे 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 एक या दूसरी या तीसरी पीढ़ी में जाकर के वो कुल खत्म हो जाता है। अब मैं इसका एक उपाय बताता हूँ आपको कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, जब कुल के जितने भी सदस्य शक्ति अनुसार है, उनसे सभी से एक समान पैसे लो। जो मौके पर नहीं है उसके डबल पैसे डालो। अगर आप एक 10-10 रुपये दे रहे हो, जो मौके पर नहीं है उसके नाम के 20 डालो। और ऐसे झोली कर करके, ऐसे ऐसे झोली करके वो पैसे ले करके, उस पैसे का जो है वो आप मीठे चावल बना करके, हलवा बना करके लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चढ़ाने के उपरांत वो हलवा जो है बांट दो। आपका परिवार का कोई भी सदस्य उसको ना करे। भगवान से जो प्रार्थना करोगे, जन्म में, पूर्व जन्म में मेरे परिवार के द्वारे में जाने अनजाने में वो हत्या है, उस हत्या जब किसी किस्म को संपत्ति, कोई भी हमसे अपराध हुआ, उसकी मुक्ति के लिए विष्णु भगवान आपको चढ़ा मारे अवतर पितर दोष हाथ का। इससे भी अगर आप 12 साल लगातार एक, अगर कुल जब फैमिली जिसमें इस प्रकार की कोई संतान की समस्या है, जब उसमें मतलब मर्द जल्दी मर जाते हैं, जब औरतें जल्दी मरते हैं, उनके लिए जय रामबाण उपाय है एक। दूसरी बात यह है कि इसमें पितर दोष के निवारण के एक और उपाय कि आप 3 पिंड बनाएं। एक चावल के आटे का पिंड, एक जौ का पिंड, और एक जो है वो आप आटे का पिंड बनाइए। आपको पता होगा कि जब भी पिंड बनाते हैं तो इसमें हम जो होते हैं दूध दही शहद अर्थात पंचामृत जो है उसके बीच में डालते हैं। और इसके डालने के साथ तो आपने 3 प्रीतिमा बनानी है। एक प्रीतिमा जो है वो बंदे की बनानी है, एक औरत की और एक बच्चे की। 3 प्रकार की प्रीतिमें जो है वो तीनों पिंडों में एक एक डाल करके उसको गोल कर देना है। और उसको पूजा के लिए तो आपको पता है कि आप सभी लोग संस्कार के ऊपर तो जाते हैं कि संस्कार के समय कैसे पिंड छोड़ा जाता है। उसी प्रकार से उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सर्वपित्राय नमः, इस प्रकार के दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए, ओम ब्रह्माय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, कोई भी इसमें एक मंत्र का कर लो, जो सभी मंत्रोच्चारण करते हुए पहले पिंड को एक डूने में रखना है, तीनों पिंडों को एक पत्तल पे रखना है, पत्तल पे रख के तीनों के नीचे फूल रख देने, उसके ऊपर पिंड रखना है। उसके बाद उसको जो है वो गंगा जल डाल के उसको स्नान कराना है। उसके बाद उसके ऊपर एक धागा जनेऊ पर लपेट देना, उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर एक वस्त्र रख देना है। फिर उसको उसके साथ जाकर के उसको हल्दी का टीका लगा देना है। जैसे सफ़ेद गुट्टी होती है उसका टीका लगा देते हैं, 2 टीके लगते हैं। उसके उपरांत उसके ऊपर फूल पुष्प चढ़ा करके फिर उसको जो है वो अपने निवेद किसी भी किस्म का आप चढ़ा सकते हो, इसमें कोई ऐसा बात नहीं। उसके बाद उसको हाथ में लेकर के आपने ये कहना है, इस जन्म में जब पूर्व जन्म मेरे परिवार के जाने अनजाने में कोई हत्या हुई हो, या फिर कोई निर्दोष हमारे हाथ से मारा गया हो, या फिर कोई अवतर पितर की आत्मा हो, और या हमारे से कोई संपत्ति दोष हो, किसी भी किस्म का कोई भी पूर्व जन्म का मेरे परिवार का दोष है, जो मेरे कुल का दोष है, उसकी मुक्ति के लिए हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, हे ब्रह्मा, आप किसी भी देवता का नाम ले सकते। सभी देवता जो होते हैं वो एक ही होते हैं, सिर्फ उनके नामों में फ़र्क होता है। तो इसमें आप उनको कहना है कि इन सभी के शांति के लिए मैं जो है वो पिंड दान कर रहा हूँ। इस प्रकार से 3 पिंड जो है, तीनों पिंडों को लग लग करके संकल्प कहते हुए, एक पिंड जो है वो पूर्व जन्म का देना, जो पहला पिंड है, और दूसरा पिंड जो है आपका वो अपने पिछले मतलब दूसरा पिंड जो है वो अपना इस जन्म का देना जिस जन्म में और तीसरा पिंड जो बच्चे वाला पिंड आपका, जो तीसरा पिंड जो है, इसको आना सभी प्रकार की आत्माओं की मुक्ति के लिए। अगर घर में कोई तांत्रिक दोष है, किसी भी किस्म का दोष है, आपको लगता है कोई जादू टोने का दोष है, अन्य को दोष है, उसकी मुक्ति के लिए जो तीसरा जो है इसको अपना पानी में छोड़ना है कि इन सभी चीज़ों को आप मुक्ति देते हुए अपने धाम को आप जो है वो इनको अपने धाम में ले जाइए और मेरे घर में सुख और शांति दीजिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आपके घर में शांति का माहौल है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा है, तो इसके लिए आप क्या करें भाई, मेरी जो यूट्यूब है संकट मोचन एस्ट्रोलॉजर हिमाचल प्रदेश के बीच में एक में गृह शांति का मंत्र लिखा हुआ है, उस गृह शांति मंत्र को आप देख लें। उसका नियमित तौर पे घर के अगर मेंबर का उसका पाठ करते हैं तो घर में शांति जो है 100% निश्चित रहती है, अन्य किसी कारण से अशांति जो है वो नहीं आती है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार से पता ना चला हो तो आप मेरे से 88 947 23 376 अर्थात 8894723376 पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है राम प्रकाश ज्योतिष केंद्र, महंत राम प्रकाश जोशी, गाँव बड़ाखाना ब्रह्मांड, तहसील जौली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
आप सभी मेरे श्रोताओं को, मेरे बंधुओं को, मेरे मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।